जय हिंद साथियों। जीएस रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से हर परीक्षा में सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसका ये भाग 1 है। यहाँ पर हम इनका एक संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसकी एक टाइमलाइन समझ लेते हैं कि कहाँ से क्या चीजें शुरू होती हैं। तो सबसे पहले 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, जिसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर बनाया जाता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा जाता है जो बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इस प्रकार से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आता है। तो चार्टर एक्ट में ये कहा जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उसी पद को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इस प्रकार से भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया जाता है। इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम में कहा जाता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है अब उसी पद को भारत का वायसराय कहा जाएगा। और इस प्रकार से भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। तो ये एक टाइमलाइन थी जहाँ से पहले गवर्नर जनरल, पहले भारत के गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय इस प्रकार से बनते हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं। तो चलिए पहला यहाँ पर देखते हैं कि भारत की आजादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम और फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हैं। तो इनके देखना हमें इनके शासन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहली चीज 1757 के प्लासी के युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है वो यही करते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है। तो द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की। तो रॉबर्ट क्लाइव ने की। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर उपहार लेने से इसने रोक लगा दी थी कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी उपहार नहीं लेगा। दूसरे हैं हॉलवेल। तो 1756 के सिराजुद्दौला के समय जो ब्लैक होल की घटना होती है उसका वर्णन इन्होंने किया था। अगले हैं वेंसीटार्ट। 1760 से 1765 में कार्यकाल रहता है। बक्सर के युद्ध के समय जो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के ये बंगाल में गवर्नर थे। तो ध्यान देना है, पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो वेंसीटार्ट। आगे बढ़ते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में कहा जाता है जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाया जाता है। जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हीं को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत करते हैं। पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया। तो वो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। अगला 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय पर होती है। तो वारेन हेस्टिंग के समय पर होती है। कब होती है। 1774 में स्थापना होती है। और सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन बनते हैं। पहले जज बनते हैं एलिजा एम्ब्रे। याद रखना है, पूछा जाता है। अगला 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। स्थापना कौन करता है। विलियम
जोन्स इसकी स्थापना करते हैं और स्थापना 1784 में होती है। अगला पॉइंट है भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है। भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन करता है? तो विल्किंस के द्वारा ट्रांसलेशन किया जाता है। उस समय में किसके होता है? वारेन हेस्टिंग के समय में होता है। अगला पॉइंट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित होता है। पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो द बंगाल गजेट समाचार पत्र है। इसको प्रकाशित कौन करते हैं? तो अगस्टाइन हिक्की प्रकाशित करते हैं। अगला पॉइंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका शासनकाल है 1786 से 1793। तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो वो भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? तो कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। अगला पॉइंट रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कौन करता है? रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी कॉर्नवालिस के समय पर होती है। न्यायिक क्षेत्रों में शक्तियों का पृथक्करण, ये पॉइंट याद रखने हैं। अगले हैं वेलेजली। वेलेजली का समय है 1798 से 1805। भारत में सहायक संधि का विस्तार कौन करता है? पूछा जाता है कि भारत में सहायक संधि का विस्तार तो वेलेजली करते हैं। और विश्व में अगर पूछा जाए विश्व में पहली सहायक संधि किसने की थी? तो वो डुप्ले ने की थी। और डुप्ले कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला पॉइंट कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय पर होती है? तो वेलेजली के समय पर होती है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला पॉइंट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करते हैं ये। और यहाँ पर 1799 में टीपू सुल्तान का निधन हो जाता है। ठीक, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वेलेजली नेतृत्व करते हैं। और यहाँ पर टीपू सुल्तान की 1799 में डेथ हो जाती है। अगला पॉइंट है यह स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता है। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं लॉर्ड मिंटो। अगला पॉइंट है 809 में अमृतसर की संधि होती है। 1813 का चार्टर अधिनियम किसके समय पर आता है? तो मिंटो के समय पर आता है। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें शिक्षा में पहली बार 1 लाख रुपए की बात की जाती है 1813 के अधिनियम में। और 1813 के चार्टर अधिनियम में कहा जाता है कि चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि अब चाय और चीनी को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। किस एक्ट में किया जाता है? तो 1813 के चार्टर एक्ट में। अगला हेस्टिंग्स, तो 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लाता है। अगला विलियम बेंटिक, तो 1829 में सती प्रथा का अंत करता है। पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किस समय पर होता है? तो विलियम बेंटिक के समय पर होता है। और किसके प्रयासों से होता है? तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से होता है। अगला पॉइंट है ठगी प्रथा का अंत भी किसके समय पर होता है? विलियम बेंटिक के समय पर ठगी प्रथा का अंत होता है। अगला पॉइंट है 1834 में पहले विधि आयोग का निर्माण किया जाता है। पूछा जाता है कि पहले विधि आयोग का निर्माण कब किया जाता है? तो 1834 में पहले विधि आयोग का निर्माण किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पहले विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले होते हैं, लॉर्ड मैकाले। अगला पॉइंट है 1833 के चार्टर अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। कि 1833 के अधिनियम में कहा जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब उसी को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? वो विलियम बेंटिक हो जाएंगे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल
कौन हो जाएंगे? विलियम बेंटिक हो जाएंगे। किस अधिनियम में कहा गया ये? 1833 के चार्टर अधिनियम से कहा जाता है। अगला पॉइंट, चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो कहेंगे चार्ल्स मेडकॉफ को। अगले हैं ऑकलैंड। तो ऑकलैंड के समय पर इन्होंने जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कौन कराता है इसका? इसका निर्माण कराते हैं शेरशाह सूरी। याद रखना है, शेरशाह सूरी निर्माण कराते हैं जीटी रोड की। ये कहां से कहां तक है? अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। इसकी मरम्मत किसके समय पर होती है? ऑकलैंड के समय पर होती है। और इन्हीं के समय में त्रिपक्षीय संधि होती है। जो त्रिपक्षीय संधि किस किस के मध्य होती है? पंजाब, ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह शुजा के मध्य। पंजाब से कौन? महाराणा रणजीत सिंह, ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह शुजा, इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संधि होती है। और ये किसके समय पर होती है? ऑकलैंड के समय पर होती है। आगे है एलिनबरो। तो एलिनबरो के समय पर दास प्रथा का अंत होता है। दास प्रथा का अंत होता कब है? तो 1843 में दास प्रथा का अंत होता है। अगला डलहौजी। डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया, जिसे हड़प नीति कहते हैं। हड़पने की नीति या राज्य हड़पने की नीति, उसी को व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसने व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा 1848 में सतारा का विलय किया। उसके बाद 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को और 1849 में पंजाब को युद्ध के द्वारा अपने में विलय किया। और अवध को कुशासन के आरोप पर 1856 में विलय कर लेता है। जो प्रश्न पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देगा कि इसमें से किसका विलय डलहौजी ने नहीं किया था या किसका विलय डलहौजी ने किया था। तो याद रखना है सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर, पंजाब और अवध, इनका डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा अपने में विलय कर लेता है। अगला पॉइंट है 1853 में पहली ट्रेन चलती है, जो कि मुंबई से ठाणे की भी चलती है और 34 किलोमीटर चलती है। अगला पॉइंट, बिजली संचालित तार सेवा की शुरुआत किसके समय पर होती है? तो डलहौजी के समय पर। कब होती है? 1853 में। और कहां से कहां तक होती है? कलकत्ता से आगरा के मध्य संचालित होती है। अगला पॉइंट, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है, जिसके द्वारा पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया जाता है। अगला पॉइंट है पीडब्ल्यूडी यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब होती है? 1854 में होती है। अगला पॉइंट है रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके समय पर होती है? तो डलहौजी के समय पर होती है। अगला पॉइंट, 1854 में वुड डिस्पैच, जिसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये किसके समय पर आता है? तो ये भी डलहौजी के समय पर आता है। वुड डिस्पैच कब आता है? 1854 में आता है। किसके समय पर आता है? डलहौजी के समय पर आता है। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट याद रखना है। तो ये पहला पार्ट था इसका, वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर का। ठीक, धन्यवाद।